आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया है। 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम एक बयानिया जो इमरान खान साहब ने कौम के सामने पेश किया था, हमने दिल से उसको कबूल किया है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पहले उन्होंने ज़मीर फरोशों को साथ मिलाकर अपनी अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया। जब वो डीसीट हुए तो अवाम ने उन्हें मुस्तरद करके इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। उसके बाद जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, मुंतखब नुमाइंदगान ने वाज़ेह अक्सरियत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया। 186 वोट उन्हें हासिल हुए और उनके मद्दे मुकाबिल 179 वोट ले सके। वाज़ेह हो गया कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का और पंजाब के ऐवान का फैसला क्या है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी ने जो किरदार अदा किया वो शर्मनाक है। उन्होंने आइन को रौंदा, उन्होंने असूलों की पासदारी नहीं की। वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, उन्होंने उसका लिहाज भी नहीं किया, उन्होंने कानून का लिहाज भी नहीं किया और उन्होंने अपने वक्ती मफादात को सामने रखते हुए वो किया जो ना कानून इजाज़त देता था, ना आइन में उसकी इजाज़त थी। उसके बाद हम यहाँ हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े हौसले से, बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी खंदा किया जो ना कानून हुकूमत की धमकियों को बर्दाश्त किया। जो लबो लहजा उन्होंने अख्तियार किया था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में, उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसको बर्दाश्त किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोशल मीडिया पर हुकूमत हमले किए गए को बर्दाश्त, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो प्यार किया था हुए और उन्होंने बहुत कुछ फॉलो किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की और एक फुल कोर्ट का एक मुतालबा रख दिया जिसका हमारे वकला की राय में और अली ज़फ़र साहब ने जिस उम्दगी से इस केस को आर्ग्यू किया, हमें आप पर फ़ख्र है। पूरी पार्टी को और पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है कि जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से आपने केस आर्ग्यू किया और हम शुक्रगुजार हैं अदलिया के जिन्होंने एक सब्र आजमाइश से गुजरे और उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जो कि नाज़ेबा थी। लॉ मिनिस्टर को क्या अख्तियार था कि वो रोस्टम पर आए और आके गुफ्तगू करें। अगर वो आना चाहते थे तो वो वकालतनामा हासिल करते आजमाइश से गुजरे। उन्होंने धमकाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बिलावल जरदारी ने क्या फैसला देने की कोशिश की, क्या सुनाने की कोशिश की, जजेस को मरूब करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और वो पाकिस्तान के आइन के दिफा करने के लिए बिल्कुल उनमें पुख्ता अज़्म भी है और उनका इरादा, उसका आज आपने अमली मुज़ाहिरा देखा। मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, मैं पाकिस्तान की आवाम को, मैं जमहूरी कदरों से मुंसलिक लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं वकला कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया,
ہم اپنی لیگل ٹیم کے شکر گزار ہیں اور پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ جنہوں نے یہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئے سنہری باب کا اضافہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد اور ان انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرے گی اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلد عوام سے رجوع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے سیاسی طور پر مستحکم کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں گے. میں کاف لیگ کے ان 10 دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اور لیڈر کے فیصلے کے مطابق زیر زبر نہیں ہوئے اور یہاں عدالت میں آ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں اور وہ کسی اس قسم کے جو راتوں رات بنائے گئے خط ہیں اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور مبارک دن ہے اور انشاءاللہ یہ گہرے نقوش چھوڑے گا پاکستان کی سیاست پر. شکریہ. میں یہ ذرا سا بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ ادھر سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر. میں ساتھ ہی علی ظفر صاحب اور پوری لیگل ٹیم جو ہے ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. علی ظفر صاحب نے تو اب ہیٹرک کر دی ہے, 3 بہت بڑے کیس جیتے ہیں. تحریک انصاف کے لیے نہیں, پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے یہ بڑے اہم کیسز ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو. پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ جمہوری مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہو اور بند کمروں کی سازشوں کو کے بنیاد کے اوپر اس عوام کے مینڈیٹ رکھنے والے سے اقتدار چھینا گیا ہو. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ صرف وہ لیڈر جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوا, بیرونی مداخلت بھی ہو گئی, دنیا کی بڑی طاقتوں نے بھی زور لگا لیا, لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ قوم اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے پچھلے 4 مہینے کے اندر دکھایا ہے کہ واقعی وہ ایک قوم بن چکی ہے اور وہ کسی کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جہاں ہم کھڑے میں آج یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے, میں خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں سے بہت دور نہیں, جنہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ٹیئر گیس برداشت کی, لاٹھی چارج برداشت کیا. پورے پنجاب کے اندر, کراچی کے اندر جس طریقے سے ٹیئر گیس ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, جھوٹے مقدمے بنائے گئے, اس کے باوجود قوم کھڑی رہی. اور یہ دلیری جو قوم نے دکھائی, یہ جو قوم نے فیصلہ دکھایا کہ اب سے غلامی نامنظور ہے اور پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے. کوئی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے, وہ 21 جولائی کی رات کو ایک اور خط لہرا کر پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتا. مبارک ہو قوم کو, انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کا مستقل حل جو ہے وہ شفاف انتخابات ہیں. انشاءاللہ پرویز الہی صاحب اوتھ لیں گے, وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے اور انہوں نے اپنے اختیارات عمران خان صاحب کو سونپے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی مشاورت سے چلوں گا. ہمارا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہے, ہم اس ایجنڈے کو فلفل کر کے ہماری خواہش ہوگی کہ عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے شفاف انتخابات کے ذریعے اور ایک ایسے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو واقعتاً غیر جانبدار ہو اور فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشن کرانے کا
मुस्तहिक ऑपोजिशन से। देखिए ऑपोजिशन नहीं, अभी तो हुकूमत है मरकज़ में, तो मैं अब ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें और कौम को मौका दें कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके और जिस पर कौम एतमाद करे उसे हुकूमत बनाने का और कौम को इस दलदल से, इस भंवर से निकालने का मौका दें। एक चीज से आपसे जी अदालत ने जो आज ऑपरेटर पेरा पढ़ाया उसके अंदर एक जुमला उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया है वो सब वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर आप थोड़ी सी तशरीह करें कि जब सब वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो क्या आर्टिकल 6 लागू नहीं होता? जी वो अलग है, ये अलग सवाल है। जो आपका सवाल है सबवर्जन का, अगर बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये मतलब नहीं होता कि ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न लग जाए। सबवर्जन का मतलब है कि आपने आइन शिकनी की है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने जानबूझ के किया है, लेकिन उसकी ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 6 भी ऑटोमेटिकली लग जाए। आर्टिकल 6 सिर्फ तब लगता है अगर आप आइन को किसी तरह से सस्पेंड कर दें या एब्रोगेट कर दें, तो ये उस मद में नहीं आएगा ये सवाल। आपका सवाल था जो फरतुल्लाह बाबर साहब का जो ट्वीट है, वो एक हमारे आइन में एक शिक है जिसमें ये लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के रूल्स कानून के ज़रिए बना सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून के ज़रिए अदालत की जुरिस्डिक्शन या अदालत की जो ताकत है वो ले सकते हैं, वो गैर आइनी होगा। ये अगर प्रोसीजर की कोई बात होती है और अदालत को ज़रूरत है किसी प्रोसीजर की, तो वो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। फैसले के मुताबिक, फैसले के बारे में एक बात कर लूँ, मैं पूछता हूँ उसके बाद फैसले के बारे में मैं एक चीज़ कर दूँ। बड़ा 48 घंटे से तूफान खड़ा किया हुआ है कि खुसूसी बेंच बनाए जा रहे हैं और ये बेंच जो हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं कौम की याद दहानी के लिए कि तीनों मुअज़्ज़ज़ जज जो इस बेंच पर बैठे थे जिन्होंने आज ये फैसला दिया है, ये तीनों जज उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसके फैसले के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। ये बताइएगा कि अगर नहीं, अभी तो 11:30 बजे पहुंचना है, तो ये बताइए चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड, अगर सर कुरैशी साहब चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड अगर इलेक्शन कमीशन को ये लिख दे रेफरेंस दायर करने का 10 मेंबरान जो सूबाई असेंबली के हैं, तो उस सूरत में वो 10 नाअहल हो जाएंगे। फैसले के बाद देखिए, इस फैसले के बाद उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आज अदालत ने फैसला कर दिया, जो उनका इक़दाम था वो दुरुस्त था और जो डिप्टी स्पीकर ने उनके वोट रिजेक्ट किए थे वो गलत किए थे। आज फैसला आ गया, बाजी हो गया। मेरा ख्याल है हम ये कहना चाहूँगा मैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। अदालत ने साबित कर दिया है कि किसी किस्म की बुलिंग टैक्टिक्स अदालत पे, कॉलेज या स्कूल में तो शायद चल सकती है, अदालतों पे नहीं चल सकती, और मैं अदालत का भी शुक्रगुजार हूँ। सर, ये आज जो फैसला आया है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है, और अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी की कि गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, वो घंटों भी नहीं चलेगा, मुंह की खाएगा। सर, नून लीग के कारकुनान जो हैं वो हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे थे, फैसला उनके हक में नहीं है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? लाहौर लिबर्टी चौक पे भी यकजहती के लिए पहुंचे थे। इस वक्त जब उनकी वजारत आला उनसे छीन ली गई है, वाकई उनके कारकुनों को उनसे इज़हार यकजहती भी करना चाहिए, अफसोस का इज़हार भी करना चाहिए। सर, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। सर का यार हटके एमपी साहब हसन सर आप तो
ہاں بتاؤ 2 منٹ प्रेसिडेंट टाइम बताओ क्या है? प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितना टाइम? अच्छा समन हो गया प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट शोएब शाहीन साहब शोएब चले सर बिस्मिल्लाह करें आप बता दो बता प्रेसिडेंट इस्लामाबाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्र अदा करता हूँ कि आज आइन की फतह हुई है, आज जमहूरियत की फतह हुई है और वो तमाम जमहूरी ताकतें जो जमहूरियत का नाम तो ले